एक बादशाह ने सवाल किया भाई, एक बादशाह ने सवाल किया, मजमे से, अवाम से, पब्लिक से सवाल किया कि भाई जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बादशाह खड़ा हुआ और पूछने लगा लोगों से, लोगों बताओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए कौन तैयार हो? लेकिन कोई तैयार नहीं, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। लोग आपस में बात करने लगे कि मियाँ बादशाह ने दिमाग से खोपड़ी से उल्टा पुल्टा सवाल कर तो सही जवाब नहीं दी, वो जान से ख़त्म करे तो जिंदगी बचे जावे, दिल्ली खटे खा लूँ। कोई नहीं उठा। एक नौजवान उठा, बोला कि हाँ बादशाह साहब आपके सवालों का जवाब हम देंगे, सवाल तो कीजिए आप। तो बादशाह ने कहा कि सोच लिया है तुमने? कहा कि मैंने सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा, आप सवाल तो करें। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? भाई क्या सवाल किया बोलो? मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? आदमी बड़ा चालाक था, आदमी बड़ा होशियार था, आदमी बड़ा चतुर नौजवान था। इन्होंने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप बहुत सखी हैं, बहुत दयालु हैं, दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। अब देता कुछ नहीं था बादशाह, तो अपनी तारीफ सुनकर बड़ा खुश हुआ। वजीर से बोला कि यहाँ की इनाम दे मियाँ, बहुत अच्छा आदमी है, इनाम दे। बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल, और मेरा दूसरा सवाल है कि ठीक है दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरी हथेली का बाल खत्म हो गया, घिस गया है, मेरा दूसरा सवाल है कि तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? अब तो मैं फंसेगी मैं की जवाब दूं? तो बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं। देता कुछ नहीं था, आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, अब मेरा लेते लेते घिस गया है। बोले बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जवाब दिया, यहाँ इनाम दे, इनाम दे, इनाम दे, इनाम दे दिया। बादशाह ने कहा कि मेरा तीसरा सवाल है कि ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का जो मजमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले बाप रे बाप, तो खैरियत नहीं है भाई, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो ये वो नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ के इनाम दे मियाँ, इनाम दे, इनाम दे। वजीर को बोला यहाँ के इनाम दे, वो इनाम दिया गया। अब बादशाह ने कहा भाई चौथा सवाल, बादशाह का चौथा सवाल क्या था, उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है मेरे भाई? बोलो कितने, किसका घर है? बोलो अल्लाह का घर है। वह अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वह अल्लाह जो हमें इज्जत की रोटी खिलाते हैं, मीठी नींद सुलाते हैं, फिर अल्लाह हमें मीठी नींद सुलाकर जगाते हैं। अल्लाह खिलाकर सुलाता है। और कुर्बान जाइए वो अल्लाह जिन्होंने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, फिर वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर यहाँ से आप जाओगे तो मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया, मेरे लिए क्या लाया है? तो इंशाल्लाह यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे मेरे भाई, भाई लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे यहाँ से। क्या लेकर जाएंगे मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ से लेकर क्या जाना है। और कुर्बान जाइए कौन से अमल करने हैं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हो, अल्लाह को बेइंतहा मोहब्बत हो। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मस्जिद इस धरती पर सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा कौन सा है बोलिए? अच्छा खाने काबा कोसा है? मक्का छे। मक्कार पहला नाम की मक्कार पहला नाम छे बक्का। बोलो तो की नाम छे? बक्का। बोलो क्या नाम है? बोलियो। अरे बोलो ना भाई। भक्का। बोले भक्का बगिया खोजो। भक्का नहीं रे, भक्का नहीं रे, बक्का बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन।
अल्लाह का पहला घर मक्का है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से नीचे तशरीफ ज़मीन पर तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। देखिए अल्लाह की निगाह में सबसे प्यारी जगह कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा बैठे हैं। एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है। कहा कि जाओ तो मेरे अल्लाह से पूछो तो दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए, क्या अल्लाह तेरे महबूब का सवाल है, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं। अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं कि सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। तो इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे मेरे भाई, मस्जिदों को आबाद करेंगे। अच्छा, मस्जिदों को आबाद कैसे करेंगे? मस्जिदें आबाद कैसे होगी? हमको भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, रोटी खाते हैं, भूख लगती है, चावल खाते हैं, भूख लगती है, हम दूध पी लेते हैं, हम खाना खा लेते हैं, भूख मिट जाती है। तो मस्जिद का भी पेट है, मस्जिद का भी पेट है, मस्जिद का पेट है। तो मस्जिद का पेट कैसे भरा जाएगा? मस्जिद का खुराक कौन सा है? मस्जिद की ग़िज़ा क्या है? मस्जिद का खुराक है नमाजी। जब नमाजी मस्जिद के अंदर में दाखिल होता है तो मस्जिद की पेट भरता। इंशाअल्लाह मस्जिदों को पेट भरेंगे मेरे भाई, मस्जिदों को आबाद करेंगे। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह वादा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वादा तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। वादा तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। मस्जिदों का पेट। एक बात याद रखिएगा, कुर्बान जाइए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। तूफ़ान नूह जो आया था ना, बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान था, सारी दुनिया ख़त्म हो गई, ऊपर से पानी नीचे से पानी। अब वो कौम इतनी ढीठ कौम थी, कौम नूह, कि पैगंबर की कोई बात मानने को तैयार नहीं, अल्लाह की वहदानियत को पहचानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल तबलीग किए। कितने साल तबलीग किए मेरे भाई? ए बाबू, ए बेटा बेटा बुझो जी, कहाँ जा रहा है? नहीं जा, ठंड का टाइम है ना। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कि भैया मैं क्या बेचैन छी? बोलो हजरत बहुत जोर से लगी हम बोले बैठ जाओ, कुछ देर बैठ जाओ, मेरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद तकरीर ख़त्म हो गई तो देखा बैठा हुआ है, तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने इशारा किया बाबू जा। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं है। तूफ़ान नूह, बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान आया। अजय वो कौम कोई बात सुनने को तैयार नहीं, वो कौम कोई बात सुनने को तैयार नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए। इन 950 साल के दरमियान में जानते कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग इस्लाम ले आए। कितने लोग मुसलमान हुए भाई बोलिए, कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। लेकिन कुर्बान जाइए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक दिन दुआ किया, ए अल्लाह, अब तेरे नूह को चला नहीं जाता है, इन पहाड़ों पे मैं चढ़ नहीं सकता हूँ। ए अल्लाह, ये कौम समझने वाली नहीं है, ए अल्लाह तू अज़ाब को नाजिल कर दे, अल्लाह अज़ाब को नाजिल कर दे। अल्लाह ने कहा मेरे नूह, मैंने तेरी दुआ सुन ली है, ऐसा करो एक किश्ती बनाओ, एक नाव बनाओ,
नाव बनाओ, तुम्हारे जितने मानने वाले हैं सब उस किश्ती पे नाव पे सवार हो जाना, हम अजाब नाजिल करेंगे, पानी का अजाब, ऊपर से भी पानी नीचे से भी पानी आएगा, सब खत्म हो जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पाकर कश्ती बनाने में लग गए, कई महीने लगे, बहुत बड़ी कश्ती बनी। तो मोहल्ले वालों ने कहा ए नूह की बना लो, बोले अल्लाह, बोले कि ये खवार पानी नहीं, खाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ये कश्ती कहां चलाओगे? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा। तो लोगों ने कहा कि इनकार कर दिया, कैसा अजाब, कहां से कौन सा अजाब आएगा? देखिए ये अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह नूह आप पढ़ेंगे, तर्जमा करेंगे तो बताया गया कि लोग उस कश्ती में इतने जलनखोर लोग थे, वो लोग इतने जालिम थे वो लोग कि लोटा लेकर पखाना मैदान में जाता था। ये कश्ती देखा, बहुत बड़ी कश्ती है, तो मैदान छोड़ दिया, कश्ती में बैठ के पखाना करने लगा। देखते देखते एक दूसरे को देखा, तीसरा चौथे को देखा, पांचवा छठे को देखा, देखते देखते पूरे मोहल्ले वाले का वो पखाना खाना वही बन गया। एक हफ्ता में भर दिया, पूरी कश्ती भर दिया। एक बूढ़े मियां, ओहो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब ये देखे आंखों से आंसू आ गया, रब की बारगाह में दुआ करी, मौला ये तेरी कौम है, मैंने किश्ती बनाई, नाव बनाया, इन लोगों ने गंदगियों से भर दिया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे नूह अपनी आंसुओं को पोंछो, इन लोगों ने इस नाव को गंदगियों से भरा है, पखाने से भरा है, अगर इन्हीं के हाथों इन पखानों को मैं साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। मेरे रब की शान, मेरे रब की ताकत, मेरे रब का पावर। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी, जिस बीमारी का नाम है खुजली। की नाम से बोलूं? अच्छा, खुजली जाने ना? हाँ, अब जिसको खुजली होती है वही बताएगा। खुजली खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है। अब जिसको देखिए खुजला रहा है, औरत, मर्द, नौजवान, बच्चा, बूढ़ा, ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना सोने चैन है, ना चलने चैन है, हर आदमी परेशान है, इतनी खुजली हो रही है, लेकिन दवाई कोई नहीं। दवाई बोली बोली, दवाई कोई नहीं है। अभी का जमाना तो है नहीं कि मेडिकल में जाएंगे, बीटेक्स ले लेंगे, बीटेक्स लगाओ खुजली मिटाओ। एक बूढ़े मियाँ लोटा लेकर गए और वो बहुत तेजी में थे, वो नाव में तो जगह तो थी नहीं, पहले से फुल था नाव पखाना से, वो किनारे में, ऊपर में किनारे में बैठ गए, पखाना करने लगे। खुजलाहट जो उठा ना, वो जोर से जो खुजला, बैलेंस से गड़बड़ा गया, पखाने में गिर गया। अच्छा, पखाने में गिरा तो जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोले रे मियाँ, ये तो बहुत अच्छा दवा है, खुजली खत्म। अच्छा, मेरे रब की शान देखो, उस पखाने के अंदर में वो तासीर थी कि पखाना खुजली की जगह लगता था ना, खुजली खत्म। ये आदमी देखा, माँ यहां खुजला मुडली खुजला, अरे बाप, ये लगो एक नंबर दवाई है। वो बुढ़वा उठाया, हाथ में उठाया, और जहां जहां खुजला रहा था पूरे बदन लगा लिया, और जैसे लगाया खुजली खत्म। बड़ा खुश हुआ, कश्ती से बाहर निकला, मोहल्ले वाले को बुलाया कि मियाँ दौड़ो। तो लोगों ने दौड़ा, बोले क्यों भैया? बोले बाबा खुजली दवाई मिल गई है। बोले खुजली की दवाई मिल गई, कहाँ? जल्दी बोलो, हम लोगों को भी परेशान, हम लोग भी परेशान है, हम लोग भी लगाएंगे। वो बूढ़े मियाँ ने बताया कि खुजली की दवाई यही पखाना है, उठाओ पखाना, लगाओ पखाना, एक नंबर दवाई। अब लोग लगाना शुरू किए। कुछ नौजवान तो अपने घर से बर्तन लेके भी दौड़ रहे थे कि मोर बाप बीमार जे नहीं चलवा सको, थोड़ के मुख दे लगनते मी घरे जे बाहर लगे दूंगे। देखते देखते पूरी कश्ती साफ हो गई।
जो बाद में आया पखाना नहीं मिला, वो कश्ती को धोता भी था, लगाता भी था और पीता भी था। और कुर्बान जाओ, गैब से आवाज आई, मेरे नूह देखा, मैंने कहा था ना ये इन पखाने को इन्हीं के हाथों साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं है। कुर्बान जाइए, आगे क्या हुआ इंशाअल्लाह इस वाक़े को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामने किराम, तूफान नूह आया, अल्लाह का अज़ाब आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत नूह अलैहि, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुछ सालों के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। हिजरत का हुक्म हो गया अल्लाह के नबी को। हिजरत फरमा कर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए और मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी गई। देखिए, मस्जिद नबवी वो मस्जिद है कि जिस मस्जिद में एक रकात नमाज पढ़ेंगे अल्लाह 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और मस्जिद हराम में जो एक रकात नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे 1,00,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। अच्छा, वहाँ पर वो पत्थर जो जन्नत से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए थे ना, जब मस्जिद खाने काबा की बुनियाद रखी जा रही थी, वो जन्नत का पत्थर उस वक्त आया था। वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो पत्थर अब भी मौजूद है। देखेंगे इंशाअल्लाह भाई, देखेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। सब देखेंगे तो 5 लाख टका खर्चा करवा दे। हाँ, तो पत्थर यहां थोड़े है, मक्का में ना है। तो हज करने के लिए, अभी हज करने के लिए अगर आप जाना चाहेंगे तो कमोबेश 4, 4.5, 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2012 में मैं गया था तो 3 लाख रुपए खर्च हुआ था, वो भी सबसे नीचे वाला कैटेगरी में गए थे, अजीजिया में। अभी तो ज्यादा कीमत हो गई है। मदीना सब जाएंगे। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे। हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मदीना पर तशरीफ ले गए और कुर्बान जाइए, एक जमीन पे नजर पड़ी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि भाई पता करो ये जमीन किसकी है। तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की जमीन है, जिसका बाप नहीं है, चचा है। बोला चचा को भी बुलाओ, उन दोनों बच्चों को भी बुलाओ। अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर किया गया तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि भाई जमीन तुम बेचोगे, ये जमीन तुम्हारी है। कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि बेचेंगे। कहा कि कीमत बोलो। कहा कि या रसूलल्लाह अब इस जमीन को लेकर क्या करेंगे? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इस जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे, मस्जिद बनेगी। और कुर्बान जाइए वो शख्स, ये कीमत तय हुई, एक रकम तय हुई। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूलल्लाह ये जो कीमत तय हुई है मस्जिद नबवी की, इसकी कीमत अकेले मैं अदा करूंगा। वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अदा करी थी? मैं उसका नाम बताने की इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। तो मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। हजरत उस्मान गनी रावी है, बुखारी शरीफ की हदीस है। कौन उस्मान? वो उस्मान जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला, जो दामाद मुस्तफ़ा था। अल्लाह के नबी ने एक बाद दिगरे 2 बेटियों को निकाह में दिया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो इतने बड़े सखी थे, अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाइए, जो कुरान पाक
कि तिलावत करते करते शहादत का मकाम मिला, जिसको अल्लाह के नबी ने जन्नत ही दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी थी। वो हजरत उस्मान गनी रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। मेरे भाई महल बनाएंगे? भाई बनाएंगे? बोलो ना भाई, बनाएंगे? भाई बना लो। ये दुनिया का क्या भरोसा है, ये जिंदगी का क्या ठिकाना है। जन्नत में मकाम बना लो, जन्नत में घर बना लो, नहीं तो मरने के बाद कौन किसको याद करता है मेरे भाई। ये रिश्ते नाते जो है ये सब यहीं तक हैं। जैसे ही मौत हो जाए फिर कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई याद करने वाला नहीं होगा। 6 महीने साल भर गुजरेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर कोई आपका नाम लेने वाला ना होगा। क्यों नहीं आज रहती जिंदगी जन्नत में अपना घर बना लो, जन्नत में अपना आलीशान महल बना लो। और मेरा अल्लाह का वादा, इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा पक्का है। अल्लाह ने कह दिया कि जन्नत में मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा, तो अल्लाह घर देगा, जन्नत में आलीशान महल अता फरमाए। मेरे भाई, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से अगर इस काम को अंजाम देते हैं, आप चंदा देते हैं, इस धरती पर ये मस्जिद जब तक कायम रहेगी अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह जन्नत में आलीशान महल अता फरमाएगा। अल्लाह उस घर के अंदर में आपको दाखिल फरमा देगा। है कोई नौजवान, है कोई सखी, है कोई पैसा वाला, है कोई अल्लाह का महबूब चहीता प्यारा बंदा, इंशाअल्लाह मुझे ज्यादा नहीं 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, उसके लिए ये हजारों का मजमा इंशाअल्लाह 5 दुआ करेगा। उसके लिए 5 दुआ मांगी जाएगी इस मजमे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मिंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई है पहला कोई शख्स इंशाअल्लाह 5000 रुपए ताउन करने वाला, 5000 रुपए इस मस्जिद के अंदर में चंदा देने वाला है। कोई अल्लाह का शेर, पहला कोई शेर खड़े हो जाएगा इंशाअल्लाह कि हजरत ये अपने माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इस मस्जिद के अंदर में 5000 रुपए मेरे तरफ से रहेगा। सुनो, मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका अजर इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करोगे, हम तुम्हें 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, अल्लाह का वादा पक्का वादा है। कोई पहला अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह। एक आदमी, इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक आदमी कोई तैयार हो जाए कि हजरत मेरे तरफ से ये 5000 रुपए इस मस्जिद के अंदर। मेरे भाई, आज जो माल आपके पास है, खेत का मालिक आप हैं, ये सब मेरे रब का आता है, ये मेरे रब का दिया हुआ है, ये मेरे रब का दिया हुआ है। आओ, जिस रब ने दिया है, जिस अल्लाह ने पैसे का मालिक बनाया है, दौलत वाला बनाया है, उसी अल्लाह का ये घर है। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा, अल्लाह तेरा घर बना देगा। मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। कोई पहला खुशनसीब नौजवान, कोई मास्टर साहब हो, प्रोफेसर साहब हो, मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, 5000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5000 रुपए देने वाला पहला खुशनसीब नौजवान है। कोई है भाई? इतना बड़ा मजमा है, 5000 रुपए कोई बड़ी रकम मैंने नहीं मांगा है। अगर मैं 15-20 हजार, मेरा भाई तैयार हुआ, नारे तकबीर। भाई मुसाफा करे लो, माशाल्लाह, आ जाइए मुसाफा कर लिए। नारे तकबीर, उलमाए किराम, माशाल्लाह। रखे दो बाबू, रखे दो भाई। मेरा पहला भाई तैयार हुआ है, अल्लाह ने इनको चुना है। अल्लाह इनके आने को देने को कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, घर में बरकत दे दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या नाम है?
मोहम्मद रफ़ीक आलम, माशाअल्लाह। इन्होंने पहले फहरिस्त में अपना नाम लिखवाया है, माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे भाई रफ़ीक साहब की इस ताउन को कबूल फरमा ले। हमारी माँ बहनों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग शोरगुल ना करें और तुमरा बोसे जाओ, भालो करे बोसे जाओ। मेरी माँ बहनों सुनो, आपके लिए भी कुछ बातें हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, तुम दुनिया के अंदर में 4 काम कर लेना, 4 बातों पर अमल कर ले। हजरत, ये हमारे एमएलए साहब हैं, अभी मौजूदा 5000 रुपये दिए हैं। कहाँ है एमएलए साहब? एमएलए साहब ही हैं माशाअल्लाह। अंजार नईमी साहब। अंजार नईमी साहब, अरे वाह, अल्लाह वाले हैं भाई। जी, ये देखिए माशाअल्लाह, ये हमारे इज्जत माप जनाब एमएलए अंजार नईमी साहब दामद बरकातुहुम ने माशाअल्लाह दूसरे नंबर पर इन्होंने 5000 रुपये ताउन इस मस्जिद के लिए किया है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में, इज्जत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके हर जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके मरहूमीन मरहुमात को करब जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी तैयार हुए। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेली कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ने 2 को चुना है। इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्लाह इंशाअल्लाह तीसरे को भी चुनेगा। अल्लाह तीसरे को भी चुनेगा। है कोई खुशनसीब नौजवान, अपनी माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई इंशाअल्लाह अपनी माँ की मोहब्बत में अपनी जगह से उठो। इंशाअल्लाह जिस अल्लाह ने माल वाला बनाया है उस अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह तेरा हर बिगड़ा काम बना देगा। अल्लाह हर काम को संवार देगा। अल्लाह इस जहान में भी आपका घर बनाएगा, आखिरत में तो जजा है ही है, खैर ही खैर है। बस इंशाअल्लाह तीसरा कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला है। भाई कोई नौजवान, भाई तीसरा कोई नौजवान हमारे एमएलए साहब की तरह और हमारे भाई रफीक साहब की तरह कोई तीसरा मेरा भाई तैयार हो जाओ, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई बच्चे ने 100 रुपए दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो इस बच्चे के लिए एक शेर में सुना दूं। भाई सुनेंगे इंशाअल्लाह? हाँ, शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा और सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। है भाई तीसरा कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला। एक आदमी और तैयार हो जाए भाई, हमारे एमएलए साहब अंजार नईमी साहब, माँ और जमा भाई जनाब मोहम्मद रफ़ीक आलम साहब, इन दोनों भाई की तरह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा कोई नौजवान मास्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो। हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों है कोई मेरी माँ बहन जो 5000 रुपए अपने माँ बाप की इसालो सवाब की नीयत से अपने शौहर के नाम से कोई देने वाली हो, अल्हम्दुलिल्लाह नगद है, नगद दे दो, नगद नहीं तो इंशाअल्लाह नाम लिखा दो, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना। इंशाअल्लाह अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। मेरा अल्लाह का वादा पक्का है इंशाअल्लाह। है तीसरा कोई नौजवान है भाई 5000 रुपए देने वाला, तीसरा कोई खुशनसीब नौजवान है? कोई नौजवान है? न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा,
अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा।